बंसपुरा मॉडल बाजार में रमजान की मुनासबत से सहूलत बाजार सजा दिया गया। सहूलत स्टॉल्स पर होलसेल की कीमत पर 16 बुनियादी अशिया जरूरिया फराहम की जाएंगी। मॉडल बाजार में जिला इंतजामिया के ताउन से स्टॉल्स लगाए गए। मॉडल बाजार में सीनियर सिटीजन कैंप्स भी कायम किए गए हैं। ग्राहकों की सहूलत के लिए कस्टमर केयर सेल भी कायम किया गया है। इस सहूलत बाजार के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे उस्मान खादिम कंबो से। उस्मान खादिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हरबंसपुरा मॉडल बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पे हुकूमत पंजाब और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से रमज़ान बचत बाज़ार सजाया गया है, जहाँ पे 16 बुनियादी अशियाए ज़रूरिया के ऊपर जो है वो बचत फराहम की जा रही है। 5 से 20 रुपए तक जो है वो शहरियों को कम कीमत पे अशियाए खुर्दनोश और अशिया जो है वो फराहम की जा रही है, जिसके अंदर लहसुन जो है वो 625 रुपये सरकारी रेट है, यहाँ पे 600 रुपये किलो में फराहम किया जा रहा है। लीमू जो 110 रुपये सरकारी रेट है वो 105 रुपये में मिल रहा है। इसी तरह दालों पे, आटे के ऊपर भी सब्सिडी है। आटे का जो सरकारी रेट 855 रुपये है वो 785 रुपये में दस्तयाब है। और सबसे अहम चीज़ जो रमज़ान के अंदर समझी जाती है वो चीनी या हुकूमत की जानिब से और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ऐलान किया गया था कि बचत बाज़ार में 130 रुपये फ़ी किलो में चीनी दस्तयाब होगी, लेकिन अभी तक यहाँ पे चीनी दस्तयाब नहीं है। यहाँ पे जो शहरी आ रहे हैं चीनी खरीदने के लिए, स्टॉल पे जाते हैं तो स्टॉल बंद है। सरकारी जो यहाँ पे चीनी आनी थी वो अभी तक फराहम नहीं की गई, जिसकी वजह से यहाँ के जो मकीन है, उनको जो शहरी है यहाँ पे आ रहे खरीदारी के लिए, उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हम बात भी कर लेते हैं। सर, आपने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं और कितनी बचत हुई है? मेरा ख्याल है तकरीबन मैंने ये चीज़ें खरीदी हैं 2000 रुपये की, 300-400 रुपये बचत हो गई। तो चीनी आपने नहीं खरीदी? वो लोग कह रहे चीनी नहीं मिल रही। चीनी नहीं मिली तो चीनी अब कहाँ से खरीदें? वो कह रहे हैं कल आ जाएगी। जी, यही यहाँ पे सूरत हाल है बाजार के अंदर। चीनी जो है अभी तक नहीं मिली है। बाकी जो अशियाए ज़रूरिया है वो यहाँ पे मिल रही है। पूरा मॉडल बाजार भी सजा हुआ है, वहाँ पे भी सरकारी कीमत पे चीज़ें दस्तयाब है। और जो बचत बाजार लगाया गया है इसमें 16 अशिया के ऊपर 5 से 20 रुपए तक फ़ी किलो की जो है वो बचत यहाँ पे मिल रही है शहरियों को। एक बड़ी तादाद है शहरियों की, खरीदारों की जो यहाँ पे आ रही है, खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे मॉडल बाजार में तो कपड़े और जूतों की खरीदारी भी जारी है, लेकिन बचत बाजार में सब्जियाँ, फल, फ्रूट वगैरह जो है वो कम कीमत पे शहरी खरीद रहे हैं। ताहम चीनी ना मिलने का गिला भी साथ कर रहे हैं। जी, चीनी ना मिलने का गिला भी सामने आ रहा है, जबकि इस बाजार में कम कीमत पर अशिया फरोख्त की जा रही है। उस्मान खादिम कब्बो अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि शहरियों की सहूलत के लिए हरबंसपुरा मॉडल बाजार में रमज़ान की मुनासबत से सहूलत बाजार सजा दिया गया है। सहूलत स्टॉल्स पर होलसेल की कीमत पर 16 बुनियादी अशिया ज़रूरिया फराहम की जाएंगी। मॉडल बाजार में जिला इंतजामिया के ताउन से स्टॉल्स लगाए गए हैं। मॉडल बाजार में सीनियर सिटीजन कैंप्स भी लगाए गए हैं, जबकि ग्राहकों की सहूलत के लिए कस्टमर केयर सेल भी कायम किया गया है। लहसुन सरकारी रेट 625 मॉडल बाजार में 600 रुपये किलो में दस्तयाब है। लीमू की सरकारी कीमत 110 है और बचत बाजार में 105 रुपये किलो में मैसर है, जबकि घिया कद्दू सरकारी रेट 70 रुपये है और मॉडल बाजार में 65 रुपये किलो में दस्तयाब है। बेसन की सरकारी कीमत 310 है और मॉडल बाजार में 300 रुपये में किलो दस्तयाब है। दाल चना सरकारी रेट 310 की जगह 300 रुपये में दस्तयाब है। इसी तरह आटा 10 किलो सरकारी रेट 855, बचत बाजार में 785 रुपये में दस्तयाब है। बचत बाजारों में चीनी 130 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। शहरियों को माह रमज़ान में रिलीफ देने के लिए मॉडल बाजारों में सस्ते काउंटर लगाने के इकदाम किए गए हैं। शहर भर के 10 मॉडल बाजारों में सस्ते स्टॉल्स लगा दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे बसाम सुल्तान। जी बसाम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मॉडल बाज़ार में मौजूद हूँ। रमज़ान के पेश नज़र शहर भर के जो 10 मॉडल बाज़ार हैं उनके ज़रिए शहरियों को रिलीफ फराहम करने का जो है वो फ़ैसला किया गया था हुकूमत की जानिब से। और यहाँ पर सस्ते स्टॉल जो है वो लगाए गए हैं, जहाँ पर 16 जो बुनियादी अशिया ज़रूरिया है उनकी फराहमी को जो है वो यकीनी बनाया जा रहा है। इसको मेक श्योर करने के लिए यहाँ पर इंतज़ामिया जो है वो मुतहरिक दिखाई देती है। इस वक्त मैं मॉडल बाज़ार टाउनशिप में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि शहरियों का जो है वो रश लगा हुआ है और ये सस्ती अशिया ख़रीदने के लिए यहाँ पर जो है वो विज़िट भी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो चेयरमैन है मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी अफजल खोकर, उनने भी जो है वो आज यहाँ पर इसका दौरा किया है और मुख्तलिफ जो लोग हैं उनसे जो इंतज़ामात हैं उनके हवाले से दरियाफ़्त भी किया है। अगर हम देखें तो ये जो 16 कमोडिटीज़ हैं इसके अंदर चीनी है, इसके साथ साथ बेसन
और जो तकरीबन 4 से 5 सब्जियां हैं जो आड़ती रेट्स के ऊपर जो है वो फराहम की जाएंगी। पहले फेयर प्राइस शॉप्स जो है वो लगाई जाती थी जहाँ पर 30 से 40% जो है वो डिस्काउंट शहरियों को फराहम किया जाता था, मगर अब जो है वो फेयर प्राइस शॉप्स नहीं लगाई गई। अब सस्ते जो काउंटर्स लगाए गए हैं, यहाँ पर आड़ती रेट्स के ऊपर अशिया जो है उसकी फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। और जो अफजल खोकर थे उनकी जानिब से भी जो है वो यही शहरियों से इल्तिजा की गई कि मॉडल बाज़ार का जो है वो रुख करें और जो रिलीफ है उससे मुस्तफ़ीद हों, क्योंकि जो आड़ती रेट्स हैं उनके ऊपर अशिया की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाया जा रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया, इसके अंदर 5 से 6 सब्जियाँ, इसी तरह 5 से 6 फ्रूट्स जो है वो शामिल हैं। चीनी जो है वो फराहम की जा रही है। चीनी अगर हम देखें तो जो मॉडल बाज़ार हैं वहाँ पर 130 रुपये फ़ी किलो पर जो है वो फराहम की जा रही है। साथ ही साथ जो तमाम जो मॉडल बाज़ार हैं वहाँ पर 800 कैमरास भी जो है वो नस्ब किए गए हैं। उसके लिए कंट्रोल रूम भी जो है वो जौहर टाउन में इनके हेड ऑफिस में कायम किया गया है, ताकि जो तमाम जो निगरानी है उसको भी जो है वो किया जाए और शहरियों को बेहतरीन सहूलियात जो है वो फराहम की जा सके। जी, शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ। बसाम सुल्तान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि शहरियों की सहूलत के निज़ाम में रिलीफ देने के लिए मॉडल बाजारों में सस्ते काउंटर लगाने के इकदाम किए गए हैं। अब बात करें कुछ मौसम की, तो शहर का मतला साफ है, सूरज की किरणें बिखर गई हैं, सर्दी के एहसास में कमी। मौजूदा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कल से लाहौर में बारिश बरसने का भी इम्कान है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी थम नहीं सकी है। क्वार्ट इंडेक्स की मजमूई शरह 160 रिकॉर्ड की गई है। बागों का शहर पहले नंबर पर आलूदा करार दिया गया है। मौसम का तफसीली अहवाल जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल, बताएगा कि कल से बारिशों का स्पेल शुरू होगा और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, बारिशें कब तक जारी रहेंगी? जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो मौसम तब्दीलियां दिखाना शुरू हो चुका है। सूरज ने चारों तरफ किरणें बिखेर दी हैं। 400 बिखरती किरणें लाहौर शहर के मौसम को चार चांद लगा रही हैं। इस वक्त जो है वो सर्दी की शिद्दत में वाज़ेह कमी आ चुकी है और हवाओं का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। और आज लाहौरी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि सर्दी में भी कमी है और गर्मी का एहसास भी नहीं हो रहा। सूरज खूबसूरत किरणें भी बिखेर रहा है और यूं जो है वो चारों तरफ बहुत हसीन मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि आज रमजान मुबारक के पहले अशरे के पहले दिन ही बहुत ज्यादा खुशगवार मौसम महसूस किया जा रहा है। टेम्परेचर की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में कम से कम दर्जा हरारत जो है तकरीबन 12 और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात ने बारिशों से मुतालिक बताया कि आज आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश नहीं होगी, लेकिन कल के हवाले से जो है वो नवीद सुना दी गई है कि कल लाहौर शहर में वक्फे वक्फे से बारिश देखी जाएगी और मौसम में मजीद तब्दीलियां रूनुमा होंगी। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि आज दिन भर सूरज जो है वो वक्फे वक्फे से किरणें बिखेरेगा। हवाओं का सिलसिला बरकरार रहेगा। इस वक्त की हवाएं तकरीबन 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही हैं। और लाहौर में फिजाई आलूदगी की बात करें तो फिजाई आलूदगी के बादल ताहाल नहीं छट सके। लाहौर शहर में आज भी AQI की मजमूई शरह 160 रिकॉर्ड की गई है और लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में एक बार फिर पहले नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। लाहौर के मुतादिद इलाकों की बात करें तो इस वक्त फेज 1 DHC 170 है, स्किल टाइम में 164 है और अड्डा प्लॉट में 159 AQI की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। लिहाजा से लाहौरियों को कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाया जाए। जी कोमल असलम हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। इफ्तार के दस्तरखान की रौनक, खजूरें भी महंगी। जगह जगह लगे खजूरों के स्टॉल्स पर शहरियों का खरीदारी के लिए रश लग गया। मजीद अपडेट करेंगी अफशा रिजवान। जी अफशा। हाँ जी बिल्कुल, आज के रमज़ान करीम का पहला रोज़ा है और आज के रोज़े के लिए लोग बहुत सारी तैयारियां करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो कि आखिरी रोज़े तक जाती है वो खजूर है और वो अफ्तारी की रौनक भी समझी जाती है और सुन्नत भी है कि रोज़ा खजूर से खोला जाए। तो सब लोग खजूरों की मार्केट में मौजूद हैं। गाहक यहाँ पे पिछले साल की निस्बत थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी शहरियों का जो है कहना है कि यहाँ पर कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे ही बात कर लेते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि कीमतें किस सवाल से। मुझे बताएं पिछले साल की निस्बत और इस साल की निस्बत कितना आपको लग रहा है कीमतों में फ़र्क आया खजूरों? जी मैडम, पहले तो ये है कि तकरीबन फ़र्क आया। पिछले साल तकरीबन जो 500 रुपये की थी अब
एक नॉर्मल जो खजूर है, जो महंगी वाली खजूर है वो 3000 रुपये के लगभग है। जो ईरानी खजूर है वो 200-250 के हिसाब से थोड़ा सा फ़र्क आया बिल्कुल। इस हवाले से आप जो है खजूर कौन सी वाली खरीदेंगे अब, क्योंकि कीमतें इतनी ज़्यादा हैं और इतना ज़्यादा लेकिन खजूर खरीदनी भी होती है, तो इसका क्या आपको हुकूमत को नहीं कहना चाहिए कि रमज़ान में स्पेशली जो है कीमतें मुनासिब होनी चाहिए? बिल्कुल जी मैडम, वो अपने एक एवरेज के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से हर बंदा खजूर खरीदता है, तो मैं भी इसी सिलसिले में इधर आया हूँ। तो देखें अब आगे क्या होता है। बिल्कुल उनका कहना है कि कीमतें ज़्यादा ही हैं और दुकानदारों से भी हमने बात की तो उनका कहना था कि अफशान अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। रमजान मुबारक के दौरान गैस फराहमी के लिए नया शेड्यूल नाफिजुल अमल कर दिया गया। सुनौतन गैस कंपनी का सहरी और अफ्तारी के औकात में प्रेशर के साथ गैस फराहमी का फैसला है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, सुनौतन गैस कंपनी की जानिब से माह मुकद्दस में सहरी और अफ्तारी के औकात में गैस फराहमी का नया शेड्यूल नाफिजुल अमल कर दिया गया है। ज़रा ने यह बताया है कि वफाकी हुकूमत की हदायत की रोशनी में SNGPL ने जो शेड्यूल बनाया है उसके मुताबिक सहरी के औकात में रात 2:30 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक प्रेशर के साथ गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इसी तरह अगर अफ्तारी की बात की जाए भी तो अफ्तारी में भी दोपहर 2:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बिला तअत्तुल गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। और इस दौरान SNGPL हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि सहरी और अफ्तारी में प्रेशर के साथ गैस दी जाएगी, जबकि दीगर औकात में भी कुछ ऐसे इलाके होंगे जहां पर गैस दस्तयाब होगी। तमाम जो टेल एंड होगा वहां पर मुमकिन है कि गैस का प्रेशर इंतहाई डाउन हो, लेकिन सहरी और अफ्तारी के औकात में टेल एंड पर भी गैस की फराहमी को प्रेशर के साथ यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी जानिब SNGPL लाहौर रीजन की जानिब से सहरी और अफ्तारी के औकात में गैस की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए 100 से ज़ायद खसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं जो 24 घंटे के दौरान अपने फ़राइज़ देंगी। शाहिद सिप्रा अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चंद्राय पिंड में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम। इलाके में सरकारी स्कूल के बाहर सीवरेज का पानी जमा, बीमारियां फैलने लगी। क्या सूरत हाल है बताएंगे तलहा अशरफ। जी तलहा अशरफ। जी बिल्कुल, चंद्राय पिंड में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जबकि सीवरेज का निज़ाम यहाँ दरम बरम हो चुका है। पिछले 1.5 माह से यहाँ पर गंदा पानी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। क्या क्या मुश्किलात हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, क्या वजूहत है, उनसे जान लेते हैं। बताइएगा कि ये कब से इस तरह है, पानी इस तरह खड़ा हो जाता है फिर निकाला नहीं जाता, और क्या कहेंगे, क्या क्या मुश्किल हो रही है? जनाब ये ना 1.5 साल तो मसला है। ठीक है, साडा ਜਿਹੜਾ पानी का मसला ना हल नहीं होया है। 1.5 माह तो असी जा रहे हैं, 2 माह तो जा रहे हैं, अज करने कल करने, अज करने कल करने। ठीक है, नहीं साडा मसले का हल नहीं होण दिया, लिहाजा असी मजबूर हो गए एहतजाज करन ते। साडे छोटे छोटे बच्चे ने, ठीक है, यही सरकारी स्कूल के सामने खड़े आ, इत्थों बच्चे नहीं जा सकते। ठीक है, नमाजी नमाज पढ़न नहीं जा सकते। सानू बेशुमार मसाइल ने, मतलब काफ़ी मसाइल हैं। आप बताइएगा कि क्या कहेंगे एहतजाज? तलहा अशरफ अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। रमज़ान की पहली सहरी, डीजी फूड अथॉरिटी का फील्ड ऑपरेशन, सहरी पॉइंट्स की चेकिंग। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का फूड सेफ्टी टीमों के हमरा लक्ष्मी में क्रैकडाउन। सहरी पॉइंट्स की चेकिंग, 188 पॉइंट्स को 1 लाख से ज़ायद के जुर्माने आए। मारूफ रेस्टोरेंट पर फरोख्त होने वाले पानी का सैंपल लेबॉर्टरी टेस्ट के लिए भिजवा दिया गया। सफाई के नाकिस इंतजाम पर सहरी पॉइंट्स के खिलाफ एक्शन लिया गया। नाकिस स्टोरेज, गंदे फ्रीजर, जंगालूद बर्तन और कीड़े मकोड़ों की भरमार पाई गई। फंगस लगे फ्रीजर्स में एक्सपायर्ड गोश्त, गली सड़ी सब्जियां मौजूद पाई गईं। आसिम जावेद की जानिब से इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। FBI का तमाम अफसरान को ज़ाती डाटा अपडेट करने से मुतालिक हिदायत देने का ये मामला है, और हिदायत के बावजूद कस्टम्स के मुताबिक ग्रेड 17 के अफसरान डाटा अपडेट नहीं कर सके। क्या वजूहत है, जानेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम। बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से पाकिस्तान कस्टम सर्विस और इसके अलावा जो इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अफसरान हैं उन्हें अपना ज़ाती डाटा जो है वो अपडेट करने के हवाले से हदायत जारी की गई थी, जबकि इसके पेश नज़र जो पाकिस्तान कस्टम्स के मुतादिद अफसरान हैं जो कि ग्रेड 17 से 20 तक हैं वो ताहाल अपने डाटे को अपडेट नहीं कर सके हैं। जबकि इस हवाले से न सिर्फ FBI की जानिब से उन्हें हदायत जारी की गई हैं, बल्कि बाकायदा तौर पर ऐसे अफसरान पाकिस्तान कस्टम सर्विस के जो कि डाटे को अपडेट नहीं कर सके हैं उनकी लिस्टें भी अटैच कर दी गई हैं। इस हवाले से उन्हें वाज़ेह तौर पर
ये मज़ीद हदायत जारी की गई हैं कि तमाम ऐसे अफसरान जो कि ताहाल अपना डाटा अपडेट नहीं कर सके हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में अपना ईमेल और जो इसके अलावा फ़ोन नंबर है उसको अपडेट करें, ताकि जो पैगामात और इसके अलावा इसके अलावा जो दीगर तरसील का अमल है वो आसान बनाया जा सके। जबकि इसके अलावा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से तमाम अफसरान को डाटा अपडेट करने के हवाले से जो हदायत जारी की थी, इस हवाले से बताया गया था कि इस अमल से न सिर्फ डाटा को महफूज बनाया जाएगा बल्कि इस हवाले से जो FBR के पैगामात हैं उनको वो भी वक्त पर मसूल होते रहेंगे। जबकि इसके पेश नज़र FBR की जानिब से जो सरबराहान हैं, तमाम जो डायरेक्टर्स, DGs और इसके अलावा जो चीफ कमिश्नर्स हैं, उन्हें हदायत की गई हैं कि वो अपने मातहत ऐसे अफसरान जो कि ताहाल डाटे को अपडेट नहीं कर सके हैं उनके डाटे को अपडेट करने के हवाले के अमल को यकीनी बनाएं। जबकि इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो डाटा अपडेट कर लिया जाए उसको बजरिया ईमेल उस हवाले से जो FBR है उसको भी आगाह कर दिया जाए। जी, का बहुत शुक्रिया।